चलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था पांडास के वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं जिसमें पूरा पांडास का डेटा फ्रेम कवर होगा। लास्ट क्लास में हमने डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट सीख लिए थे, जिसके अंदर डेटा फ्रेम कैसे होता है, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट से क्रिएशन क्या थी वो सीखा था। अब 5 ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके अंदर रीनेम, ऐड अ कॉलम, ऐड अ रो, एंडेम एक्सेट्रा बहुत सारे जो एसक्यूएल में करने वाले पांडास के डेटा फ्रेम के फंक्शंस हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, साथ साथ मेरे करो और इनके आंसर्स भी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन में गिवन है कंसीडर अ डेटा फ्रेम। पहली बात, जब भी क्वेश्चन में कंसीडर अ डेटा फ्रेम गिवन हो, इसका मतलब मुझे क्रिएशन और डेटा फ्रेम नहीं करना। क्वेश्चन में मेंशन हुआ क्रिएट अ डेटा फ्रेम तभी करना होता है, अदरवाइज मुझे क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम नहीं करना होता। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर अ डेटा फ्रेम डीएफ, मतलब मेरे डेटा फ्रेम के का नाम क्या है, डीएफ। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन। नीचे पार्ट्स गिवन है, इसके आंसर्स को हमें सॉल्व करना है। पहले पार्ट में गिवन क्या है बेटा, राइट अ कोड टू डिलीट अ कॉलम बी। एक कोड लिखना है जिससे डिलीट करना है कॉलम बी को। कॉलम बी को डिलीट करने के लिए कॉलम के लिए यूज करते हैं डीईएल, डेटा फ्रेम का नाम, ब्रैकेट में कॉलम का नाम, डीईएल डीएफ, ब्रैकेट में कॉलम का नाम बी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है राइट द आउटपुट। आउटपुट निकालने का मतलब होता है इसमें से टेबल की कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना। आउटपुट निकालने का मतलब है इस टेबल में से कुछ वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना। सर वैल्यूज को क्या करना, कुछ एक्सट्रैक्ट करना। क्या लिखा है, डीएफ डॉट टेल टू। टेल और हेड एसक्यूएल पांडास के ऐसे दो फंक्शंस हैं जो स्टार्टिंग से और एंडिंग से डेटा निकालने के काम आते हैं। हेड क्या करता है, फर्स्ट से रोज निकालता है। टेल क्या करता है, लास्ट से रोज निकालता है। क्या लिखा है, टेल टू मतलब लास्ट 2 रोज। हेड 2 लिखा होता तो फर्स्ट 2 रोज। ठीक है, यहां लिखा है टेल 2, लास्ट 2 रोज आ जाएगी। तो आंसर में क्या आएगी, लास्ट ये वाली 2 रो, ई नेम और एल एन एम, और ऊपर कॉलम के नाम एबीसी। कैसे आएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा ई नेम, यहां पे आ जाएगा सैलरी, यहां आ जाएगा ए बी सी, यहां आ जाएगा पहली वैल्यू ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, यहां आ जाएगा बेटा 2 लाख, 1 लाख और 20,000। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आउटपुट निकालने का। ठीक है, आप चाहो तो इसका बॉक्स बना दो, नहीं तो ये एग्जैक्ट भी आंसर है। क्लियर है, इंडेक्स भी आएंगे, कॉलम के नेम भी आएंगे, और जो टेल 2 आखिरी की 2 रोज बोली थी वो भी आ गया। सर एक ट्रिकी बात होती है, अगर क्वेश्चन में लिखा आया प्रिंट डीएफ डॉट ओनली टेल, अंदर कुछ लिखा हुआ ही नहीं आया, ब्लैंक आया, सो बेटा लास्ट 5 रोज। सर प्रिंट डीएफ डॉट हेड, खाली में लिखा आया तो बेटा फर्स्ट 5 रोज। ठीक है, ब्लैंक का मतलब होता है हेड और टेल में फर्स्ट 5 हेड, ठीक है, लास्ट 5 के लिए टेल। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, राइट अ कोड टू डिलीट अ रो सैलरी। अब सैलरी की रो को डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है, डिलीट अ रो सैलरी। क्या डिलीट करनी है बेटा, एक सैलरी की रो। अभी कॉलम किया था तो डीईएल लिख दिया था, बट जब हम सैलरी करेंगे तो डीईएल नहीं लिख सकते। ठीक है, सो क्या लिखेंगे बेटा, कमांड डीएफ डॉट ड्रॉप ब्रैकेट में कॉलम का नाम, सैलरी, जिस रो को डिलीट करनी है। क्लियर हो गया, डीएफ डॉट ड्रॉप ब्रैकेट में जिस रो को डिलीट करना है उसका नाम, कॉमा एक्सेस इज इक्वल टू। अब सर इसका ध्यान रखना है बेटा, 1 एक्सेस और 0 एक्सेस दो ही होती है। 0 मतलब कॉलम, 1 मतलब रो। ठीक है, नहीं सॉरी, 0 मतलब रो, 1 मतलब कॉलम। 1 वर्टिकल होता है, कॉलम भी, तो कॉलम, 0 रो के लिए, तो एक्सेस इज इक्वल टू 0। और जब भी ड्रॉप करो या रीनेम करो, एक सेंटेंस लिखा जाता है सच्चाई का। सच्चाई का मतलब होता है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का टी कैपिटल।
सर इसका मतलब क्या है, लेट्स सी बेटा। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है कि कंप्यूटर को बताना पांडास में कि भाई एक्चुअली यहां पर इस वाली को डिलीट करना है, एक्चुअली करना है, वो कह रहा है मेंशन करना है, कर दो। सर अगर नहीं लिखा बेटा, वैसे तो ऑटोमेटिकली नहीं लिखा तो हो ही जाती है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ कोड लिखना लेकिन एक्चुअली डिलीट नहीं करना चाहते, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, फॉल्स। क्या लिखोगे बोलो, फॉल्स। क्या लिखोगे बताओ, फॉल्स। क्लियर हो गया। जगह जब आप एक्चुअली करना चाहते हो तो क्या लिखते हैं, ट्रू, अदरवाइज क्या लिखते हैं बताओ, फॉल्स। क्या लिखते हैं बताओ, फॉल्स। क्लियर हो गया बताओ। तो यहां भी इसलिए मैंने क्या लिखा, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था विदाउट अफेक्टिंग ओरिजिनल टेबल, या क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि ओरिजिनल टेबल को चेंज नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीजें मेंशन नहीं थी। क्लियर है, ठीक है। ये आगे आपको दिखेगा कि मेंशन होता क्या है। अब अगले में क्या लिखा है, चेंज द वैल्यू ऑफ कॉलम ए टू 100। ए कॉलम की सारी वैल्यू 100 कर दो। बताया नहीं है कौन सी वैल्यू, ए कॉलम की सारी वैल्यू क्या करने के लिए बोला है, 100 करने के लिए बोला है। सो मैं क्या लिखूंगा बेटा, डेटा फ्रेम का नाम ब्रैकेट में कॉलम का नाम इज इक्वल टू वैल्यू क्या करनी है, 100। सारी बोली थी, बताया नहीं था। ए की सारी वैल्यू क्या करनी है, 100। तो डीएफ ब्रैकेट में कॉलम का नाम इक्वल टू न्यू वैल्यू, इक्वल टू न्यू वैल्यू। ठीक है, अगले वाले में चलते हैं बेटा। क्या लिखा है, 6th वाले में पढ़ो। चेंज द वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बी टू MECH। डिपार्टमेंट के अंदर बी में लिखा हुआ ये, इसकी जगह क्या करना है, MECH, मैक नाम का वर्ड लिखना है। ठीक है, तो 5th पार्ट का आंसर बेटा, चेंज द वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट टू MECH। ठीक है, ध्यान से देखना, डेटा फ्रेम के अंदर, क्लियर है, बी कॉलम के अंदर डिपार्टमेंट वाली रो में इक्वल टू वैल्यू क्या कर दो, MECH। डेटा फ्रेम नेम डॉट कॉलम नेम ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमर्स में DEPT, रो का नाम, इक्वल टू न्यू वैल्यू, इक्वल टू न्यू वैल्यू। ठीक है, DF डॉट कॉलम नेम ब्रैकेट में रो नेम इक्वल टू न्यू वैल्यू। क्या था बेटा, चेंज द वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट रो कॉलम बी टू MECH। जहां पे PROD लिखा है वहां क्या करना चाहता था बेटा, वो MECH करना चाहता था। जहां PROD लिखा है वो क्या करना चाहता था, बोलो, MECH। आया समझ बेटा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। क्या लिखा है, डिस्प्ले डिपार्टमेंट एंड सैलरी ऑफ कॉलम A एंड B। उन्होंने बोला है रो भी निकालो, डिपार्टमेंट और सैलरी, कॉलम भी निकालो A और B। ठीक है, तो सारी चीजें नहीं निकालनी, सिर्फ डिपार्टमेंट सैलरी ऑफ A एंड B बोला है। तो कॉलम भी बता दिए कौन से, A और B, रो भी बता दी कौन सी, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो क्या करेंगे बेटा, 6th पार्ट के अंदर पहली बात तो डिस्प्ले करना है, इसका मतलब मैंने प्रिंट लिखा। डिस्प्ले करना है, इसका मतलब मैंने क्या लिखा, प्रिंट। करना किसमें से, डेटा फ्रेम का नाम में से A, B, डिपार्टमेंट, सैलरी, सारे के सारे लेबल्ड है, डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट तो 0 1 2 होता है, सारे लेबल्ड है, तो लॉक लगाऊंगा, LOC। ब्रैकेट में पहले रो का नाम कौन कौन सा चाहिए, डिपार्टमेंट कोलन सैलरी। अब सर डिपार्टमेंट कोलन सैलरी में गैप है, कितने का गैप है, डिपार्टमेंट है यहां पे, इसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तीसरे नंबर पे आकर क्या है बेटा, सैलरी है, तो स्टेप ऑफ 3। क्लियर हो गया। कॉमा A कोलन B कोलन 1, A कोलन B कोलन 1, बिकॉज A और B में सिर्फ स्टेप 1 था, इसमें था स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, यहाँ तीसरा स्टेप था, यहाँ क्या था, ओनली स्टेप 1। सर और कोई तरीका है सर इसको करने का, सर और कोई ऑप्शन है, हाँ बेटा देख बेटा, और वाला ऑप्शन देख, क्या कर सकते हैं इसमें,
सेम क्वेश्चन में क्या लिखूंगा बेटा, डिस्प्ले का मतलब तो प्रिंट डीएफ डॉट एलओसी, ब्रैकेट के अंदर डबल ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा, डीपीटी कॉमा सैलरी इसको अपने ब्रैकेट में, कॉमा ए कॉमा बी अपने ब्रैकेट में, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद बंद। क्या किया बेटा, ये वाला ब्रैकेट यहां बंद करा है। तो ये क्या हो गया बेटा, जब दो डेटा होते हैं तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट डाल सकता था। सर ये क्या था बेटा, इस मेथड का मतलब था स्लाइसिंग, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, कोलन लगा के करें तो स्लाइसिंग कहलाता है। जब दो तक हो कॉलम के नाम तो हम लोग ऐसे डबल कर सकते हैं, दो से ज्यादा हो तो हमें सीक्वेंस देखना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेवेंथ में राइट अ कोड टू रीनेम। अब रीनेम का मतलब क्या होता है बेटा, कॉलम के नाम या रो के इंडेक्स को चेंज कर देना। कॉलम के नाम ए बी सी की जगह कुछ और लिखने का मन हो, किसी ए की जगह करने का मन हो, या ई नेम की जगह यहाँ पे कुछ और करने का मन हो, इसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा, बोलो रीनेम। क्या यूज करते हैं बताओ, रीनेम। क्या यूज करते हैं बेटा, रीनेम। आओ देखते हैं कैसे यूज करते हैं। पहले हम इसको रेस कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो जी क्या लिखा है, राइट अ कोड टू रीनेम। क्या लिखा है बताओ बेटा, राइट अ कोड टू रीनेम। बेटा रीनेम कॉलम ए से डी, ए कॉलम से डी कॉलम को रीनेम करना है। तो सेवेंथ पार्ट का आंसर देखो ध्यान से, क्या करना है बेटा, रीनेम करने के लिए डीएफ डॉट रीनेम, बोलो डीएफ डॉट रीनेम। कॉलम को करना है तो बताऊंगा, कॉलम्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, ओल्ड कॉलम का नाम कोलन, न्यू कॉलम का नाम कर्ली ब्रैकेट बंद, ओल्ड का नाम कोलन न्यू का नाम, ओल्ड का नाम कोलन न्यू का नाम। ठीक है, कॉमा आगे लिखा है विच विल नॉट इफेक्ट ओरिजिनल डेटा फ्रेम, विच विल नॉट इफेक्ट ओरिजिनल डेटा फ्रेम, ओरिजिनल में इफेक्ट ना हो। अभी बताया था ना, इन प्लेस को क्या कर दूंगा, फॉल्स, इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स, इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स। ऊपर अभी हमने ड्रॉप वाले में क्या किया था, इन प्लेस ट्रू। जब ना गिवन हो तो डिफॉल्ट में इन प्लेस ट्रू लिखते ही लिखते हैं। जब बताया हो विदाउट इफेक्टिंग ओरिजिनल तो इन प्लेस को फॉल्स। आया समझ रीनेम करने का। अच्छा जी चलो अगला देखते हैं। राइट अ कोड टू ऐड अ न्यू कॉलम ई विद द वैल्यू। नया कॉलम ऐड करना है बेटा, नया कॉलम वैसे ही ऐड करेंगे जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे कॉलम की वैल्यू को बदला था। कैसे बेटा, कैसे देखो, डेटा फ्रेम का नाम ब्रैकेट में नए कॉलम का नाम ई इज इक्वल टू सारी वैल्यूज लिख दो, सी एस 104 XYZ 3 लाख ब्रैकेट बंद। क्लियर हो गया। ठीक है जी, डेटा फ्रेम का नाम ब्रैकेट में नए कॉलम का नाम इक्वल टू न्यू वैल्यूज, इक्वल टू न्यू वैल्यूज। क्वेश्चन का ऑल्टरनेट गिवन है, 8th का ऑल्टरनेट पार्ट गिवन है, क्या है बेटा 9th टाइप, ऐड अ रो। यहां रो को बोला ऐड करने के लिए, रो ऐड करनी है। तो बेटा रो ऐड करने के लिए क्या करते हैं बोलो बेटा, डेटा फ्रेम का नाम, सर रो भी तो वही होगी, COMM इज इक्वल टू वैल्यूज क्या थी, 3000 4000 5000, 3000 4000 5000। सर फर्क क्या हुआ ऊपर और इसमें, सर फर्क तो कोई नहीं हुआ बेटा, एक वर्ड का फर्क होगा। जैसी रो की बात आ जाए, यहाँ डेटा फ्रेम का नाम सीधा कॉलम का नाम था, यहां बीच में एक वर्ड आ जाएगा डॉट LOC, क्या आ जाएगा डॉट LOC। ठीक है, रो के लिए हमेशा लॉक, रो के लिए लॉक, अगर डिफॉल्ट होता तो आई लॉक। ठीक है, रो के लिए वैसे लॉक, लेबल्ड इंडेक्स था लॉक, लेबल्ड इंडेक्स था लॉक, किसके लिए, रो के लिए, किसके लिए, रो के लिए। क्लियर हो गया। अब दोबारा बेटा, राइट अ कोड टू रीनेम DPT टू डिपार्टमेंट। DPT वाली इंडेक्स को
डिपार्टमेंट करना है, विच विल इफेक्ट ओरिजिनल, मेंशन है विच विल इफेक्ट। तो पहली बात तो बेटा कैसे करते हैं, रीनेम की कमांड df डॉट रीनेम, ब्रैकेट में एक चीज का ध्यान रखना, क्या है बेटा, यहां पे कॉलम आया था ऊपर, रो नहीं आएगा, इंडेक्स आएगा। इंडेक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में, पुराना नाम था डीपीटी, नया नाम है डिपार्टमेंट, पूरी स्पेलिंग लिखूंगा डिपार्टमेंट, कर्ली ब्रैकेट बंद, कॉमा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। सर ये लाइन नहीं लिखी होती, ये लाइन नहीं लिखी होती तब भी बेटा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करता, लिखी थी तब भी क्या लिखा, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, बट यहां पे विल नॉट लिखा था, इसलिए क्या आया था, इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स, इसलिए क्या आया था, इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स। आगे समझ बेटा, आगे समझ। आओ बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, ये थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन क्या है, राइट अ कोड टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट इन ए। डिपार्टमेंट ए में कौन सा है वो निकालने के लिए, डिपार्टमेंट ए में कौन सा है वो निकालने के लिए पहले हम कमांड लिख के देखते हैं। डिस्प्ले का मतलब प्रिंट, डेटा फ्रेम में से कॉलम का नाम ए है, वैल्यू बोली थी डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब चूज कर लो कौन सा ठीक है चारों में से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फर्स्ट पार्ट इज द आंसर, इसका ऑप्शन हो गया आई। क्लियर हो गया, पहले मैंने अपनी मर्जी से समझ के लिखा, फिर मैंने उसका चूज कर दिया, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। बोलो कैसे लिखते हैं, डेटा फ्रेम का नाम डॉट, कॉलम का नाम ब्रैकेट में, रो का नाम। ठीक है सर, इसके सिमिलर क्वेश्चन किया था कोई बेटा, ये देख यहाँ पे किया था, क्या किया था बोलो बेटा, यहाँ पे किया था, ध्यान से देखो, चेंज द वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बी, इसमें किया था ना, डेटा फ्रेम का नाम डॉट बी ब्रैकेट में डीपीटी, ऐसे किया था इसके अंदर भी। यहाँ चेंज था इसलिए इक्वल टू आया था, यहाँ डिस्प्ले था इसलिए प्रिंट आया। क्लियर हो गया। अब सर बोला है क्वेश्चन है प्रिंट लेंथ डीएफ, LEN, LEN का मतलब होता है लेंथ निकालना, लेंथ मतलब रो गिन लो, 1 2 3 4, तो लेंथ आ जाएगी 4, लेंथ आ जाएगी 4। क्लियर हो गया, नंबर ऑफ रोज गिन लेगी, लेंथ मतलब नंबर ऑफ रोज गिन लेगी, आंसर आ गया 4। क्लियर हो गया, आया समझ ये वाला क्वेश्चन, बोलो आया समझ ये पार्ट। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे जाएंगे क्वेश्चन के, क्वेश्चन क्या है बेटा नेक्स्ट, कंसिडर अ डेटा फ्रेम डीएफ, क्रिएट अ न्यू कॉलम। दोबारा पहली बात तो कंसिडर लिखा है, इसका मतलब मुझे डेटा फ्रेम की क्रिएशन नहीं करनी, मेरे को डेटा फ्रेम बना हुआ गिवन है, मुझे सीधा कमांड के आंसर लिखने हैं। क्या लिखा है, क्रिएट अ न्यू कॉलम टीओटी बाय एडिंग मार्क्स, एक नया कॉलम टीओटी बनाना है बाय एडिंग द मार्क्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, डेटा फ्रेम का नाम डीएफ गिवन था, ब्रैकेट में नए कॉलम का नाम क्या है, टीओटी, इक्वल टू वैल्यूज क्या है, वैल्यू सर एडिंग मार्क्स लिखा है, तो क्या सर मैं बैठ के प्लस करूं, 90 प्लस ये प्लस करूं, बैठ के टोटल सबका क्या प्लस करूंगा क्या, बताओ सर प्लस करूंगा, प्लस कैसे करूं, 90 प्लस 91 92, ऐसे थोड़ी करूंगा, नहीं, कंप्यूटर में हम लोग कमांड लिखेंगे, डेटा फ्रेम में से अकाउंट्स को प्लस कर दो, प्लस डेटा फ्रेम में से ही बीएसटी प्लस कर दो, प्लस डेटा फ्रेम में से ही इको प्लस कर दो, प्लस डेटा फ्रेम में से ही आईपी प्लस कर दो। क्लियर हो गया, चारों कॉलम को ऐड कर दिया। ठीक है, सब में डेटा फ्रेम लिखना कंपल्सरी था, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा टीओटी नाम का, नया कॉलम ऐड हो जाएगा टीओटी नाम का। क्लियर हो गया। सेकेंड, फाइंड द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट 1। स्टूडेंट 1 ने हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, लोएस्ट मतलब मिनिमम, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट 1। स्टूडेंट 1 है एक रो, स्टूडेंट 1 है रो, ध्यान से प्रिंट लिखते हैं बिकॉज फाइंड दिखाना है। ठीक है, प्रिंट में निकालना क्या है बेटा, डेटा फ्रेम में से LOC S1 का,
क्योंकि रो निकालनी है S1, डेटा फ्रेम में से रो निकालनी है S1, डेटा फ्रेम में से बोला रो निकालनी थी S1। क्लियर हो गया सर? हाईएस्ट का तो रोल ही नहीं हुआ बेटा, इस पूरे को एक काम करना, इसके आगे मैक्स लगा दे। क्या लगा देगा? मैक्स। क्या लगा देगा बोलो? मैक्स। क्लियर हुआ बोलो? कितना आसान था। फाइंड द लोएस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट S1। दोबारा वही, प्रिंट डेटा फ्रेम में से रो के लिए लॉक करना क्या है? S1 बंद ब्रैकेट। लेकिन सर मैक्सिमम का रोल बेटा इस ब्रैकेट के आगे लोएस्ट के लिए मिन लगा दे, मिनिमम का मिन, मैक्सिमम का मैक्स। आया समझ? मिनिमम का मिन, मैक्सिमम का मैक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? आओ लेट्स सी फोर्थ पार्ट का आंसर देखते हैं। फाइंड द हाईएस्ट मार्क्स इन अकाउंट्स। सर अकाउंट्स क्या है? कॉलम है। अकाउंट्स क्या है? कॉलम है। सो सर निकालने के लिए प्रिंट डेटा फ्रेम में से क्या निकालना है? लॉक तो आएगा नहीं बिकॉज कॉलम है, कॉलम है, लॉक तो आएगा नहीं। हाईएस्ट लिखा था तो सर मैक्स लगा दो ना, परेशान क्यों हो रहे हो? मैक्स लगा दिया, मैक्स लगा दिया। सर लोएस्ट मार्क्स इन आईपी, प्रिंट लोएस्ट के लिए मिनिमम, निकालना क्या है? डेटा फ्रेम में से आईपी। सेम तरीका, दो ब्रैकेट बंद। क्लियर हो गया? एक ब्रैकेट ये वाला था, एक ये वाला था, ये दोनों बंद। समझ आ गया? पहले डेटा फ्रेम में से निकालना क्या है वो लिखो, उसके बाद प्रेजेंट कर दो। बोलो आया ये क्वेश्चन समझ? क्लियर हुआ? बताओ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था? चलो जी अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास? थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में है कंसीडर अ डेटा फ्रेम। दोबारा कंसीडर आया, क्रिएट नहीं करना। ठीक है, क्या लिखा है? डिस्प्ले द सिटी ऑफ दिल्ली एंड चेन्नई। डिस्प्ले द सिटी ऑफ दिल्ली एंड चेन्नई। फर्स्ट पार्ट का आंसर, डिस्प्ले द सिटी ऑफ दिल्ली एंड चेन्नई। डिस्प्ले का मतलब प्रिंट। सर दिल्ली एंड चेन्नई, दिल्ली और चेन्नई कॉलम के नाम है। अभी बताया था दो तरीके, डीएफ के अंदर डबल ब्रैकेट कर दो, दिल्ली कॉमा चेन्नई। सर और कोई तरीका? बेटा ये बताया था ना, और पार्ट क्या था बताओ? और पार्ट क्या था? प्रिंट डीएफ के अंदर दिल्ली कोलन चेन्नई। स्टेप ऑफ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कोलन 3 का स्टेप। ठीक है, इसके अंदर डबल ब्रैकेट लग गए थे, इसके अंदर एक ही ब्रैकेट, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। लेबल्ड इंडेक्स में स्टॉप उतना ही जितना स्टार्ट, डिफॉल्ट में एक ज्यादा। अगर यहां पे इसकी जगह पे 0, 1, 2, 3 होता तो मैं यहां पे लिखता 0:4:3। तो यहां पे 3 की जगह एक स्टेप बढ़ा देता, एक स्टेप बढ़ा देता। बोलो एक स्टेप बढ़ा देता। आया समझ? बोलो आया समझ? ठीक है, डिफॉल्ट में एक ज्यादा लिखते हैं, नहीं तो जितना है उतना ही लिखते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? सर आगे क्या लिखा हुआ है? डिस्प्ले हॉस्पिटल इन दिल्ली। हॉस्पिटल दिल्ली के एक कॉलम एक रो, एक कॉलम एक रो निकालनी है। तो क्या कमांड होगी बेटा? सेकंड पार्ट का आंसर, प्रिंट करना है डेटा फ्रेम में से कॉलम है दिल्ली, डीएफ डॉट दिल्ली, ब्रैकेट में निकालना क्या है? हॉस्पिटल। स्पेलिंग का ध्यान रखना, हॉस्पिटल्स है तो हॉस्पिटल्स लिखा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? डीएफ डॉट दिल्ली ब्रैकेट में हॉस्पिटल, डीएफ डॉट कॉलम नेम ब्रैकेट में रो का नाम, डीएफ डॉट कॉलम नेम ब्रैकेट में रो का नेम। सर थर्ड पार्ट का आंसर देखते हैं, क्या लिखा है बेटा? चेंज द शेप, डिस्प्ले शेप। शेप क्या होती है? रो कॉमा कॉलम, 3 रो है,
4 कॉलम है, लेकिन कमांड लिखने के लिए बोला है प्रिंट df डॉट शेप खाली। क्लियर हो गया? प्रिंट df डॉट शेप। ठीक है जी, प्रिंट df डॉट शेप। क्लियर हो गया? यहां पे आप अगर इसकी जगह पे खाली ना भी दो, सिर्फ ये भी लिखो, तब भी वैलिड है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? इसका आंसर क्या आएगा? 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। आउटपुट आएगा, क्या आएगा बोलो? आउटपुट। चलो जी नेक्स्ट का देखते हैं, फोर्थ पार्ट। चेंज द पॉपुलेशन इन कोलकाता एज 50। कोलकाता के अंदर पॉपुलेशन मतलब इस वैल्यू को क्या करना है? 50। तो चेंज करना है, क्या करना है बेटा? डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम है कोलकाता, उसके अंदर वैल्यू है पॉपुलेशन, ठीक है जी, इक्वल टू करना क्या है? 50। करना क्या है? 50। डीएफ डॉट कॉलम नेम इक्वल टू रो नेम न्यू वैल्यू। डीएफ डॉट कॉलम नेम, देखो क्या लिखा है? डीएफ डॉट कॉलम नेम ब्रैकेट में रो का नाम इक्वल टू न्यू वैल्यू। चलो और बेटा लास्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है? रीनेम द कॉलम पॉपुलेशन एज पॉप। रीनेम द कॉलम पॉपुलेशन एज पॉप। ऊपर लिखते हैं पहली बात, पॉपुलेशन एक रो के बारे में है, इंडेक्स है, तो डीएफ डॉट रीनेम ब्रैकेट में इंडेक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर पुराना नाम पॉपुलेशन कोलन नया नाम पॉप कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। क्लियर हो गया? डीएफ डॉट रीनेम ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स इज इक्वल टू पॉपुलेशन कोलन पॉप कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ध्यान देना होगा, पॉपुलेशन रो है तो इंडेक्स आएगा, अगर यहां मुंबई मुंबई बोला होता तो क्या आता? कॉलम्स। क्लियर हो गया? आया समझ? ठीक है बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन समझ आया आपको? आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग फोर्थ। क्या है बेटा? कंसिडर अ डेटा फ्रेम डीएफ। दोबारा कंसिडर बोल दिया, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखने हैं? नीचे वाले ऑप्शंस को करना है, क्रिएट नहीं करना। पहला पार्ट, डिस्प्ले द नेम ऑफ सिटी हुज पॉपुलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 20। डिस्प्ले का मतलब बेटा प्रिंट नेम ऑफ सिटी। नेम ऑफ सिटीज मतलब इनमें से नाम निकाल ले जिसकी पॉपुलेशन क्या हो? ग्रेटर देन 20। मतलब हमें क्या निकालना है? डेटा फ्रेम में से डेटा फ्रेम की वो पॉपुलेशन को निकालना है बेटा। उस पॉपुलेशन को निकालना है, बताओ, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हो। देखो, डेटा फ्रेम में से डेटा फ्रेम की वो पॉपुलेशन जो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हो। दो बार डेटा फ्रेम निकालते हैं, अगर एक बार लिखोगे तो ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा, लेकिन अगर फाइंड डिस्प्ले करना नेम तो आंसर दो बार लिखना पड़ेगा। डेटा फ्रेम के अंदर डेटा फ्रेम एक बार लिखोगे तो आंसर क्या आता? अगर मान लो इसकी जगह मैं यहाँ डेटा फ्रेम नहीं लिखता, सिर्फ एक बार डीएफ लिखता, तो आंसर क्या आता बेटा? यहाँ पे चेन्नई दिल्ली कोलकाता। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इस कमांड की जगह मैंने यहां लिखा होता प्रिंट डीएफ के अंदर पॉपुलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो इसका आंसर क्या आता बेटा? चेन्नई दिल्ली कोलकाता मुंबई ग्रेटर देन इक्वल टू 20। 40 बड़ा है, ट्रू। 10 छोटा है, फॉल्स। कोलकाता 30 बड़ा है, ट्रू। इक्विवेलेंट है, ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू आता। बट इसका आंसर क्या आएगा? नेम ऑफ सिटी बोला था तो चेन्नई, ठीक है, कोलकाता और मुंबई, सिर्फ ये आंसर आएगा। आया समझ? चेन्नई कोलकाता मुंबई आएगा। क्लियर हो गया? इस वाले का आंसर ये है। अगर एक बार डेटा फ्रेम लिखोगे तो ट्रू फॉल्स में आंसर बुलियन आंसर आएगा। क्लियर हो गया? बताओ जी, क्लियर हो गई? इंपॉर्टेंट कमांड थी।
नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये कुछ नहीं है। राइट अ कमांड टू सेट ऑल वैल्यूज ऑफ डीएफ एज 0, सारी वैल्यू, तो डेटा फ्रेम में से सारी वैल्यू 0, कोलन लगा दो, सिर्फ खाली सिर्फ कोलन लगा दो, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ कोलन, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी 0 0 0 0 जो सब 0 हो जाएगा। इंडेक्स सही रहेंगे और ये भी सही रहेगा, चेन्नई दिल्ली कोलकाता सेम रहेगा, पर यहां सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर हो गया, सारी वैल्यूज 0 हो जाएगी। आया समझ? कॉलम के नाम और इंडेक्स के नाम में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ ये अंदर की वैल्यूज में फर्क आएगा। नेक्स्ट बेटा, अब देखो आखिरी तीनों में क्या है बेटा, डिस्प्ले डीएफ विद रोज इन रिवर्स ऑर्डर। ध्यान से देखो कोड क्या है बेटा, पहले वाले में लिखा हुआ थर्ड पार्ट, डिस्प्ले डेटा फ्रेम विद रोज इन रिवर्स ऑर्डर। प्रिंट करने के लिए बोला है डेटा फ्रेम जिसमें रोज स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक -1, रिवर्स ऑर्डर, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक -1, रिवर्स ऑर्डर। डिस्प्ले ओनली कॉलम्स इन रिवर्स ऑर्डर, रो एज इट इज, कॉलम्स इन रिवर्स ऑर्डर। प्रिंट डीएफ में से कोलन कॉमा कोलन कोलन -1, मतलब रो एज इट इज, कॉलम के अंदर रिवर्स ऑर्डर, रो एज इट इज, कॉलम के अंदर रिवर्स ऑर्डर। अब थर्ड वाले में बोला है बोथ रोज एंड कॉलम इन रिवर्स ऑर्डर, दोनों ही रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है उल्टा, कोई छोटे से बड़ा बड़े से छोटा नहीं कह रहा, सिर्फ रिवर्स उल्टा कह रहा है। तो बेटा दोनों के लिए कोलन कोलन -1 रो क्या हो गया, कोलन कोलन -1 कॉलम का हो गया। ठीक है जी, पहले हमेशा रो के लिए फिर कॉलम के लिए, यहां पे ये था कॉलम के लिए, ये था रो के लिए। आया समझ? क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, वन मोर क्वेश्चन, फिफ्थ, खास कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट फिफ्थ क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट है, आखिरी के है। देख लो बेटा क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट में सारी आउटपुट की कमांड है। पहली बात तो कंसीडर लिखा है तो डेटा फ्रेम नहीं बनाना, मैं इस क्वेश्चन का एंड में आपको डेटा फ्रेम बना के सिखाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से, सबसे अलग और इंपॉर्टेंट से सिखा दूंगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रिंट लेंथ डीएफ, 1 2 3 4, 4 आंसर आ गया। काउंट और काउंट 1 का बहुत बड़ा रोल प्ले है, काउंट और काउंट 1 का बोलो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आउटपुट वाले क्वेश्चन क्या है बेटा, काउंट और काउंट 1 की एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। अभी हमने पढ़ा था एक्सिस इज इक्वल टू 0, एक्सिस इज इक्वल टू 1, एक्सिस 0 था रो का, एक्सिस 1 था कॉलम का, लेकिन काउंट के अंदर उल्टा होता है, काउंट के अंदर उल्टा, काउंट खाली है मतलब काउंट में कुछ नहीं है, इसका मतलब हर कॉलम की वैल्यूज गिनेगा। ए के अंदर 4 वैल्यूज है, बी के अंदर भी 4 वैल्यूज है, सी के अंदर भी 4 वैल्यू है। अगर कहीं भी नल होता तो वो नहीं गिनता। मान लो अगर यहाँ पे एन लिखा होता नैन, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 1 कम हो जाती, सी की वैल्यू क्या हो जाती बोलो 1 कम हो जाती। क्लियर हुआ? बोलो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर काउंट 1 लिखा है, ये तो हो गया बेटा सेकेंड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट में यही फर्क है, काउंट 1 लिखा है, काउंट 1, काउंट 1 का मतलब रो की निकाल देगा। रो कौन कौन सी है, टीईपीटी, ईएमपीएनओ, ईनेम, कितनी वैल्यू है 1 2 3, सब में 3 3 3 3 है। क्लियर हो गया? एक इतना सा ही फर्क है, एक्स दोबारा देख लो, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्सेस इज इक्वल टू 1, बट काउंट इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू 1 में एक यही फर्क है, एक्सेस 0 का मतलब होता है रो की बातें, इंडेक्स की बातें, ये किसकी बातें करता है, कॉलम की बातें, कॉलम के लिए होता है। ये उल्टा
ये कॉलम की वैल्यूज काउंट करता है, वैल्यूज काउंटिंग करेगा। ये इंडेक्स की वैल्यू काउंटिंग करेगा, इंडेक्स की वैल्यू काउंटिंग करेगा। यहां से इंडेक्स निकालेगा, फिर गिनेगा हर इंडेक्स के रो के अंदर, हर रो के अंदर कितनी वैल्यूज है, हर रो की वैल्यू काउंट करेगा। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाला। अब बेटा प्रिंट मिनिमम डीएफ डॉट लॉग सैलरी, सबसे मिनिमम सैलरी, सैलरी की रो के अंदर मिनिमम कौन सी है? 20,000। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आ गया बेटा? सीधा ऐसे 20,000। फिफ्थ पार्ट में मैक्सिमम ई नेम, मैक्सिमम ई नेम, ई नेम के अंदर सर अल्फाबेट्स हैं बेटा, अल्फाबेट में सबसे छोटा ए होगा, सबसे बड़ा जेड होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो मैक्सिमम कौन सा हो? सबसे दूर वाला। ए पी और एल में सबसे दूर कौन सा होता है? पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी पहले आता है, एल एम एन भी पहले आता है, पी पीछे आता है इन तीनों के ऑर्डर में। सर अगर गलती से, ध्यान से समझो, यहां तो था ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, तो आपने सर पी क्यू आर चूज करा। अगर सर ऐसे होता ए बी सी ए क्यू आर और एल एम एन, तो सर बेटा पहला सेम सेम था, पर इसमें यहां पे एल बड़ा था तो एल एम एन आंसर आता। लेकिन अगर ऐसे होता ए बी सी ए क्यू आर और ए एम एन, पहला तो तीनों का सेम है तो इग्नोर कर दूंगा, सेकेंड को देखूंगा बी क्यू और एम में ये वाला बड़ा है, क्यू बड़ा है, तो इसमें ये है मैक्सिमम होता। क्लियर हो गया? मैक्स का समझ आ गया, मतलब मिन में भी वही तरीका, छोटा वाला कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा? ये थे 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं आपको किससे लिख के दिखा दूंगा? डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से। आओ बेटा दिखते हैं कैसे लिखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, पहली लाइन सेम, import pandas as PD। सर बाद की लाइन सेम, df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। बोलो df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम का d और f कैपिटल। बोलो pd डॉट डेटा फ्रेम का d और f कैपिटल। df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम ब्रैकेट स्टार्ट। अब किससे बना रहा हूं मैं? डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से बना के सिखा रहा हूं बस, क्वेश्चन में मांगा नहीं था, मैं करके बस लास्ट आपके इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूं। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, अगर गलती से आ गया तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी का मतलब होता है एक डिक्शनरी के अंदर एक की, उसकी डिक्शनरी, दूसरी की दूसरी डिक्शनरी। क्लियर हो गया? अब फर्क क्या होता है इसके अंदर? पहली की क्या बनेगी? कॉलम का नाम, कॉलन डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स वैल्यू। ठीक है नी? क्लियर हो गया? देखो कैसे करेंगे ध्यान से। डिक्शनरी स्टार्ट, पहले कॉलम का नाम ए, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, दोबारा स्टार्ट, पहली की क्या है? DEPT, कोलन उसकी वैल्यू है CS, कॉमा दूसरा इंडेक्स क्या है? EMPNO, उसकी वैल्यू क्या है? 101। तीसरा क्या है? ENAME, उसकी वैल्यू क्या है? ABC। चौथा क्या है बेटा? सैलरी, उसकी वैल्यू क्या है? 2 लाख। ये एक कर्ली ब्रैकेट बंद, कॉमा दूसरे कॉलम का नाम B, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहला DEPT, पहला कॉलम, दूसरी वैल्यू क्या है? B की, प्रॉड, कॉमा दूसरा इंडेक्स EMPNO, वैल्यू क्या है उसकी? 102, कॉमा तीसरा ENAME, उसकी वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, P क्या हुआ? चौथा सैलरी, सैलरी की वैल्यू क्या है? 1 लाख, कर्ली ब्रैकेट बंद, C के अंदर तीसरा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, DEPT कोलन तीसरी वैल्यू मेडिकल।
कॉमा, दूसरा EMPNO है 103, थर्ड ENAME है LMN, फोर्थ सैलरी है 20,000 कोलन लग के कर्ली ब्रैकेट 1। अब ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना, ब्रैकेट से समझा रहा हूं। ये बड़ा वाला कर्ली ब्रैकेट जो स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर से, ये जो रेड वाला बंद हुआ यहाँ पे, ठीक है जी। और ये जो है ये वाला ब्रैकेट, ध्यान से देखो, फिर कलर चेंज करके दिखा रहा हूं। ये कौन सा ब्रैकेट था, इधर देखो बेटा, ये वाला ब्रैकेट ग्रीन, ये यहां बंद हुआ है। फिर इसके बेटा नीचे लिख दिया प्रिंट DF। क्लियर हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। सो बेटा ये थे 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर पूरा डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट कवर है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, वन शॉट में आपको बहुत काम आएगी आईटी के बोर्ड एग्जाम के लिए। सो बेटा ऑल द बेस्ट, आगे की वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसक्यूएल के कराने लगा हूं। ऑल द बेस्ट।